तो हेलो मेरे यार, वो अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, योची एक कार से अपने स्कूल के गेट पर पहुंचा था और कूल तरीके से कार को गेट को खोलते हुए नीचे की ओर उतरकर अपने मुक्के को तैयार कर रहा था। और इस समय जो योची का लुक था वह पहले से थोड़ा अलग था और वह कह रहा था, मुझे कुछ अधूरे काम है जिन्हें फिलहाल निपटाना है और उसकी शुरुआत होगी ओगाटा को कुचलने से। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो कुछ समय पहले का सीन होता है, जहाँ पर ओमी होती है, वह खामोशी से कुछ चीज़ों को सोच रही होती है और कह रही होती है कि जो ओगामी है वह यहाँ पर 3 महीनों से गायब है। आखिरकार वो कमीना कहाँ है? जिस दिन वह गायब हुआ था उस दिन गुस्से में ओगाटा ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा और बेकाबू हो गया था। तो उस पागल को काबू करने के लिए टीचर्स को आना पड़ा और उन्होंने तुरंत ही उस गधे पर काबू प्राप्त भी कर लिया और उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया कि वह किसी भी स्कूल के स्टूडेंट से मिल नहीं सकता है। हालांकि उसके बाद से काफ़ी शांतिपूर्ण दिन बीत चुके हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी भी ओगामी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसके खालीपन को, मतलब कि यादों को याद कर रहे हैं कि उसके रहने से काफ़ी ताकत बढ़ती थी इनकी क्लास की। और वह यहाँ पर जो चैट्स को देख रही होती है, जहाँ पर योची ने कहा होता है कि मैं कुछ चीज़ों के लिए ऑफिशियली तौर पर स्कूल को कुछ समय के लिए छोड़ रहा हूँ। जहाँ फिर इसने मैसेज किया होता है कि कब तक के लिए तुम छोड़ रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन योची का कोई रिप्लाई नहीं आया होता है। वह कर रही होती है, उस बेवकूफ़ की हिम्मत तो देखो, उसने यहाँ पर बिना कारण बताए अचानक से गायब हो गया है और वह ना जाने कब लौटेगा। और यहाँ तक कि मैंने सुना कि उसने ताकेरू को लास्ट टाइम मैसेज भी किया था, लेकिन मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है। जहाँ पर हम ओमी को भी देखते हैं कि वह जाती है उससे पूछने के लिए कि क्या योची ने तुम्हें मैसेज किया था, तो वह बताता है ताकेरू के, नहीं कुछ खास नहीं, उसने बस गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक की थी जिसे उसने सुधारा है। हम देखते हैं, सुनकर वह कहती है कि क्या उस बेशरम की इतनी हिम्मत कि उसने अभी तक मेरे को कोई भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया है। और वह गुस्से में क्लासरूम में अलग अलग फाइटिंग पोजीशन को कर रही होती है, कर रही होती है, एक बार वह कमीना वापस आ जाए मैं उसके वीक वीक पॉइंट्स पर 10 कॉम्बो अटैक एक साथ करूंगी और उस कमीने को मार डालूंगी। मुझे उसे सचमुच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा चखाने का मन कर रहा है। उसने यहाँ जानबूझकर इन चीज़ों को किया है और ना जाने वह कब आएगा, उसका आने का इरादा है भी कि नहीं। तभी क्लासरूम में एक बंदा एंट्री लेते हुए कहता है कि एक खबर है, ओगामी यहाँ पर वापस आ चुका है। और ओमी अभी भी कर रही होती है आखिरकार वह कहाँ गया होगा। तभी अचानक इसकी बातों को सुनकर ओमी हैरान हो जाती है। वहाँ आवाज़ आ रही होती है, फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि वह थर्ड ईयर के स्टूडेंट के क्लासरूम की ओर बढ़ रहा है, शायद वह ओगाटा के पास जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई के लिए घोषणा करने के लिए। और हम देखते हैं योची को जो ओगाटा के सामने आकर खड़ा होता है सीना तान कर, और वह कहता है कि बहुत दिन हो गए ओगाटा, मैंने सुना है कि तू काफ़ी दिल लगाकर मुझे ढूंढ रहा था। हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि अरे रे रे, देखो तो इस कीड़े को, इस कीड़े में इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है कि वह यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। पहले तो डर कर भाग गया था, आखिरकार तू जैसे कीड़े को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत मिल कहाँ से रही है। योची कहता है कि आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर भाग गया था। भाग तो तू गया था उस समय जब मैं और सीरा तोरी, मतलब वो गोल्डन बाल वाला जो थे, वह साथ में खड़े थे। उस समय तू तो डर कर वहाँ से निकल गया था। हम देखते हैं सुनने के साथ उसके क्लासमेट का एक बंदा पढ़ते हुए इसकी ओर पंच करते हुए कहता है कि वह तू किससे बात कर रहा है, तमीज से बात करके, तुझे पता भी है फर्स्ट ईयर के पंक। बट हम देखते हैं इतनी देर में योची खतरनाक एकदम शॉर्ट हैंड वाला अटैक मारता है, एकदम क्रिटिकल उसके पॉइंट्स पर हिट मारता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जमीन पर ढेर हो जाता है। और इतने अचानक और इतने शानदार हमले को देखकर ओगाटा भी एक पल को हैरान हो चुका होता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। और योची की आवाज़ आती है, मैंने कहा मेरे रास्ते में मत आना, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इस हमले को देखकर ओगाटा कर रहा होता है अपने मन में, ये किस तरीके का हमला था, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया कि उसने कब और आखिरकार किस तरीके से उस पर वार किया। और यहाँ योची जो होता है वह कहता है कि तो अब तुमसे निपटने की बारी है, मुझे जल्द ही इस मुद्दे को यहाँ पर ख़त्म करना है, इसलिए क्यों ना आज के दिन ही इस मामले को सुलझा लिया जाए, वो भी तुम्हारे अरीना में स्कूल के बाद। क्या तुम्हारा ख्याल है? अगर इस बार जो इतने ज़्यादा दर्शक होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ तुम्हारे ओर से लोग होंगे, कुछ हमारे ओर से लोग होंगे, सभी दर्शक वहाँ मौजूद होंगे और इस शो को देखेंगे। यसुनगिरा हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर गायब होने के बाद इतना ज़्यादा तुम्हारा जो आत्मविश्वास बढ़ गया है, उसे कुचलने में उतना ही मज़ा आएगा। और वह कहता है ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपने उस हेल फायर क्लब अरीना में। और हम देखते हैं फिर यहाँ पर क्लासरूम की ओर दौड़ के तेजी से यहाँ पर ओमी और ताकेरू आए हुए होते हैं और वे सभी योची की ओर हैरानी से देख रहे होते हैं कि उसके सामने खड़ा है। और यहाँ उसको आवाज़ देकर वो पुकारते हैं, तो योची पलट कर देखते हुए कहता है, ओए तुम लोग आखिरकार कैसे हो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं मिला नहीं हूँ, तुम लोग ठीक तो हो ना। और फिर हमें वापस इसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ओमी होती है उसने योची के गर्दन पर एक लॉक लगा दिया होता है और उसे तड़पा रही होती है और कह रही होती है कि मुझसे मिलने के पहले तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए आना चाहिए था, कमीने, आखिरकार तू इतने समय तक कहाँ गायब था। योची कह रहा होता है कि नात्सु में थोड़ी सी आराम से, थोड़ी सी तो नरमी बरतो। और वह कह रही होती है कि क्या 3 महीने गायब होने के बाद तूने बस एक छोटा सा मैसेज डाल दिया और गायब हो गया, यार तुझे शर्म नहीं आई? योची कह रहा था, अरे यार कुछ ऐसी स्थितियाँ ही थी। तो ओमी कर रही होती है कि ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैं भी ऐसी ही स्थिति से तुम्हारी पिटाई करूंगी, वैसी स्थितियाँ थी तो ऐसी स्थितियों को भी एक्सेप्ट करो। और फिर यहाँ पर योची उस ताकेरू को देखते हुए कहता है कि अच्छा वैसे तुम्हारा
तुम्हारे ख्याल से यहाँ पर कौन कौन बंदे हमारी ओर से आने वाले हैं? तो वह कहता है कि मैं तो जाऊँगा तुम्हारे उस फाइटिंग को देखने के लिए, उसमें शामिल होऊँगा, कुछ गड़बड़ी नहीं होने दूँगा। वैसे योची, तुम्हारे गर्दन पर जो पट्टा रहता था वह कहाँ है? वह कहाँ गायब हो चुका है? वह मुझे दिख नहीं रहा है। योची कहता है, ओहो, तुमने इस चीज़ पर अभी ध्यान दिया, मैंने उसे 1 सप्ताह पहले ही उतार दिया था। यासुनोमी कहती है कि क्या आखिरकार तुम इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो तो सचमुच में मेरा भी ध्यान जा रहा है। आखिरकार तुम्हारे उस गले पर पट्टे को लगाने का मतलब क्या था? तो यहाँ पर यूची कहता है, कुछ नहीं, वह बस मेरे कमज़ोर पावर होने को दिखा रहा था कि मैं अभी इंसान बनने के लायक नहीं था। मतलब कि वो बताता है कि जिसने मुझे ट्रेंड किया था, मेरे बेबी सिटर ने, उस बॉडीगार्ड ने, उसी ने वो पट्टा लगवाया था जो मेरे अपीयरेंस को थोड़ा-सा बदल रहा था और साथ ही मुझे अब हमेशा याद दिला रहा था कि मैं अभी इंसान भी नहीं हुआ हूँ, बस एक कुत्ते के लायक हूँ, कमज़ोर हूँ। यासुनोमी कहती है, ये किस तरीके का एक्सप्लेनेशन हुआ भाई? क्या अब तुम इंसान बन चुके हो? ताकेरू भी कहता है, हाँ, क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे उस जो भी ट्रेनर था उसके अनुसार तुम व्यक्ति बन चुके हो? तो योची कहता है, हाँ, लगभग ये बात तुम कर सकते हो। अगर यार ये इतना ताकतवर होने के बाद इंसान है और उस समय कुत्ते जैसा था, तो ताकत के मामले में ये बंदे लोग क्या इस पोजीशन पे है? और यहाँ पर योची कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो स्कूल के बाद ओगाटा के साथ मुकाबला होने वाला है, उसे सुलझाने के लिए सबको यहाँ पर देखने के लिए आओगे ना, सारा को वहाँ पर शामिल होना होगा। यहाँ पर ओमी कह रहे होते, हाँ, हम पूरी तैयारी से रहेंगे ताकि वे कमीने किसी भी तरीके की गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर ताकेरू भी कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा, साथ में बाकी बंदे भी चलेंगे। और बाकी बगल में तो जीन जो होता है वह खामोशी से खड़ा होता है और ताकेरू कह रहा होता है कि वहाँ पर हमारा वो बंदा जी भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सब थर्ड ईयर के स्टूडेंटों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की अनबन सान है। और हमें उसे लाल बाल वाले बंदे को, लाल फेस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो तेज नाखूनदार वेपन्स को यूज करता है। वह बता रहा होता है ताकेरू के पिछले 3 महीनों से वह अक्सर की तलाश में है उसका। वह तीसरे ईयर के स्टूडेंट से कुछ हिसाब किताब भी चुकता करवाने हैं मुझे। उस बंदे की तलाश हमेशा से तुमसे रही है, और तो उस बंदे को, मतलब कि जी को, इस बंदे की तलाश रही है जिसके साथ वह पहले लड़ा था लेकिन पूरी तरीके से लड़ नहीं पाया था। ऐसे ऐसे सिचुएशन सुन रहा होता है। रोमी जो होती है वह गुस्से में कर रही होती है कि मुझे पता है और उन चीज़ों की परवाह भी नहीं है कि वह किसके तलाश में है, किसके तलाश में नहीं है। वह नाइफ वाला बंदा, विंड अटैक वाला, जी, वह खुद से उस चीज़ों से निपट लेगा। फिलहाल के लिए हमें उस अरीना की ओर जाना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। योची कहता है, हाँ, बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर रात का सीन दिखाया जा रहा होता है और हम आवाज़ आ रही होती है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा उस समय पर। और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उस बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं एक माइक लिए बंदे को जो कह रहा था, यो तो तुम सभी 400 लोग आखिरकार आलसी सुस्त लोग यहाँ पर सही समय पर पहुँच ही चुके हो। मैं हूँ डीजी ऑरेंज, आज की रात की हेल फायर अरीना में आग लगाने वाला बंदा। आज यहाँ पर मैं ही यहाँ पर अनाउंसर हूँ और मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। इतनी जल्दी आने के लिए तुम सभी का धन्यवाद। क्या तुम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से जोश में तैयार हो? आखिरकार इस चीज़ की घोषणा होने वाली है। यहाँ पर इस अरीना के मालिक अकीरा ओगाटा और साथ में एक नौसिखिए योची ओगामी के बीच फाइटिंग स्टार्ट होने वाली है। और इस फाइटिंग में तुम सभी लोगों को बेट भी लगाना है। बेट लगाने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना, यह बहुत ही बड़ा मैच है और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो चलो सभी चीज़ों को भुलाकर इसकी शुरुआत की जाए। शर्त लगाने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना, अपनी अपनी बैटिंग पहले ही कर ली जाए ताकि मैच स्टार्ट होने का मुकाबले के बाद इस चीज़ को कंटिन्यू ही किया जाएगा। सभी बंदे चलो एक दूसरे के आमने सामने आ जाओ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अरीना के बीचों, मतलब कि इस बड़े से बिल्डिंग के बीचों बीच जो होते हैं अरीना जैसा इन लोगों के लिए है। और यहाँ पर ये दोनों ही खड़े होते हैं, कहते हैं फाइटर एक दूसरे के सामने आए। और हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इस पर्पल बैगनी बाल वाली की बंदी को भी देखते हैं जो कहते हैं मुझे इन जैसे बंदों पर कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको तो लौंडिया पसंद है। और फिर हम ओमी को देख रहे होते जो इतने सारे लोगों को देखकर कर रही थी, क्या ये जगह ओगाटा का है और वह इस सभी चीज़ों को चलाया करता था, आखिरकार वह इस तरीके के काम किया करता था। और वहाँ पर हम एक रेफरी को भी देखते जो कर रहा होता है, नियम तुम सभी लोगों को समान तौर पर मालूम है कि सभी को लड़ते रहना है और यहाँ पर तब तक लड़ना है जब तक कि एक बंदा मरा ना हो जाए, अनकॉन्सिडेंस ना हो जाए। यहाँ पर किसी भी तरीके से तब तक लड़ाई को रोकने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, मतलब कि बीच में तुम नहीं रुक सकते हो। यहाँ पर एक को अधमरा तो होना होगा या मर भी सकते हो, यहाँ पर किसी का कोई रिस्क नहीं है, जान ले बचे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुन हम देखते हैं वहाँ पर आवाज़ आते हैं, हाँ बिल्कुल, तो चलो इस चीज़ को शुरुआत की जाए। और अकीरा कह रहा होता है, हाँ क्यों नहीं ओगामी, आखिरकार तू जैसा कमीना यहाँ पर इस जगह पर आने की हिम्मत कर पाया। अब देखता हूँ कि तू मेरे खिलाफ किस तरीके से लड़ाई करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा होने के बाद मैं तुझे किस तरीके से कुचलूंगा। और वहाँ गिनती चालू हो चुकी होती है 8-7 करके। और यहाँ पर ओगामी जो होता है वह कह रहा होता है, योची मैंने सुना है कि तुम्हारा जो यह अरीना है यह बहुत जल्द ही अगले सप्ते समाप्त होने वाला है और तुम अपने साथियों को यूं ही छोड़ देने वाले हो, मतलब तुम्हारे अंडर जो बंदे काम करते थे यहाँ पर पैसे कमाते थे उन लोगों को यूं ही छोड़ देने वाले हो, इस अनऑफिशियल चीज़ जगह को तुम बंद करने वाले हो। और हम देखते हो उसे घूर कर चिढ़ा रहा होता है, कहता है कि मुझे तो लगा था तू एक शेर है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि तू एक शेर नहीं बस एक कुत्ता है जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर निभा नहीं सकता है और एक कुत्ते की तरह अपनी मालिक की बातों को मान रहा है और अपने पिंजरे के केज में वापस से जा रहा है। और यहाँ गिनती चल रही होती है, अकीरा को गुस्सा आ रहा होता है, कहता है बे ओए। और यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है
योची के। मैंने इस बात को सुना और इस चीज़ के बारे में पता भी की, और मुझे लगता है कि तेरा मालिक वही कुत्ता है ना? मतलब कि वह किलर मैन जिसने तुझे ट्रेंड किया है, और उसी ने लगता है कि तुझे को यहाँ पर इस जगह को बंद करने का आदेश दिया है। और वहाँ गिनती चालू होती है, जैसे ही 2 1 हम देखते हुए जोरदार हैमर अटैक करता है सीधे अपने योची पर। और इस तरीके से अचानक हमला करते हुए 2 की गिनती में देखकर उमी कहती है उसकी कमीने की देखो चाल। और यहाँ पर ताकेरू कहता है कि हाँ, वह बहुत ही ज़्यादा कायर और कमीना है। यहाँ पर इसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा होता है, क्योंकि वह योची से सीधे सीधे चिढ़ा रहा होता है। और हम देखते हुए गुस्से में घूर कर देख रहा होता है। योची जो होता है उसके उस वेपन के अटैक के ऊपर अपने पैर को रखा होता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर जवाब की ज़रूरत भी नहीं है। लगता है कि तू उसी कुत्ते का मतलब उसी मालिक का कुत्ता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही है तो वह खुद ही मेरे सामने ज़रूर आएगा। और वह उसके उस हैमर पे जोरदार लात मारता है। और हम देखते हैं उसके उस वेपन को जो तेज़ी के साथ यहाँ पर अकीरा के कान के बगल से होकर गुजरता है। और हम देखते हैं इसकी वजह से वो पूरा सदमे में चला जाता है। और उसके वेपन को इस तरीके से धकेलते हुए देख वो हैरान हो चुका होता है। और वो अपने वेपन को ही संभाल रहा होता है कि इतनी ही देर में योची तुरंत ही तेज़ी के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि अब इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पर तू अपने आप को ऑनरेबल महसूस कर, सम्मानित महसूस कर कि तू मेरे इस फीस्ट का मजा चखने वाला है। आखिरकार यह फीस्ट जिसे मैंने 3 महीनों से ट्रेंड किया है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में तुझे पता भी नहीं है। या हमारे सिंधो फैमिली की फाइटिंग पोजीशन की फर्स्ट फॉर्म है। अगर तू इसका नाम को याद रखना चाहता है तो मैं इसका नाम बदल कर तुझे बताने वाला हूँ, जिससे तुझे इसे याद रखने में आसानी होगी। और हम देखते हो अपने उस गन फिस्ट का इस्तेमाल कर दिया होता है, जो कि बहुत घुमावदार और तेज़दार होता है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर इस अकीरा की छाती मुड़ चुकी होती है। इसमें राउंड शेप की एक अटैक हमें साफ साफ नजर आ रही होती है। और यहाँ योची कह रहा होता है यह दरअसल फिस्ट शॉट है, इसका नाम है द गन शॉट। और हम देखते हैं यह गोली की तरह सुट से आवाज़ की होती है और रिलीज हुई होती है इस मुक्के की पावर और इस मुक्के के शानदार अटैक के साथ। यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एपिसोड में और भी इनके फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। जल्द से जल्द देखने के लिए 100 लाइक्स कर दो।